जय हिंद दोस्तों। मैं विनय सर, विनयम कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज वाला क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि मैंने बताया था या आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अकाउंट को इस तरीक़ा से पढ़ाऊँगा कि अकाउंट से आपको प्यार हो जाएगा। आप सोचेंगे कि अकाउंट इतना आसान है, ठीक है? तो बहुत ही आसान है अकाउंट। मैं इस तरीक़ा से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि हर चैप्टर में आपका काम आएगा, उस चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, ठीक है? इसका हिंदी होगा ख्याति, प्रकृति और मूल्यांकन, ठीक है? अब गुडविल क्या है? तो गुडविल को परिभाषित करने से पहले, गुडविल को परिभाषा लिखाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। इसके बाद गुडविल के बारे में बताऊंगा कि गुडविल क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है? अब सपोज कीजिए आपको एक फ़ोन लेना है 40,000 रुपये तक का। तो अब आपको एक 40,000 रुपये तक का फ़ोन लेना है, तो बताइए आप कौन सा फ़ोन लेंगे? तो दिमाग में आप जो है ना सोचेंगे कि यार कौन सा फ़ोन लें। सबसे ज़्यादा नाम सुने हैं, आईफोन का नाम सुने हैं। चलो आईफोन खरीद लेते हैं, ठीक है? बहुत सारी कंपनी है, फ़ोन के बहुत सारे कंपनी है, फिर भी आपका दिमाग जो है ना बारंबार जो है आईफोन की तरफ ही जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आईफोन जो है ना एक अपना ही अलग ही रेपुटेशन बना लिया है मार्केट के अंदर। जहाँ भी देखो, जब भी कोई भी बात हो, जब पैसा पॉकेट में रहे ज़्यादा, तो किसी से पूछो कि कौन सा मोबाइल खरीदे, तो सब बताएगा आईफोन ही ले लो, सब बताएगा आईफोन ले लो। तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक अलग जगह बना लेता है कि नहीं, हमें मोबाइल लेना है तो आईफोन ही लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो है ना एक अलग रेपुटेशन है, ठीक है? ससुरा आईफोन जो है ना, एप्पल का आईफोन ऐसा रेपुटेशन बना लिया है कि सबके दिमाग पे, सबके दिलों पे राज करता है, ठीक है? आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक आईफोन खरीद करके दे दो, देखो वो हमेशा खुश रहेगी, ठीक है? तो आपको ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आईफोन जो है इतना लोगों के दिमाग में क्यों है? क्योंकि उसका गुडविल बना हुआ है, ठीक है? अब देखिए, जैसे आप नाश्ता करने जा रहे हैं, आपको समोसा खाना है, तो देखेंगे कि अरे यार चलो उसके राम सागर की दुकान पे, उसके दुकान पे बहुत अच्छा मिठाई बनता है, बहुत ही समोसा अच्छा बनता है, और वहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है। वही मिठाई, वही समोसा जो है गंगा सागर पे भी मिलता है, लेकिन वहाँ न जा कर के आप राम सागर के दुकान पे जाएंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो है ना, और मतलब एक उसके प्रति आपका रेपुटेशन बना हुआ है, ठीक है? इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर। देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, तो देखेंगे कि उसके नाम से ज़्यादा बिकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति का सामान में उसमें क्वालिटी होने के बावजूद भी जिसका नाम ज़्यादा चल गया है, देखिएगा उसके यहाँ ज़्यादा बिक्री होता है। ऐसा हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है। यानी कि जिस बिजनेसमैन का, जिस दुकान का नाम ज़्यादा चल गया है, उसके यहाँ देखिएगा ज़्यादा ही भीड़ रहता है, ठीक है? जैसे मधुबनी के अंदर में आप देखे होंगे कि लिट्टी जो बनाता है, लगभग 5,000 दुकान होगा मधुबनी के अंदर में, 5,000 लिट्टी का दुकान होगा, लिट्टी चोखा का। फिर भी आप देखेंगे कि ये कौन सा चौक है, एक थाना चौक से आगे है, तो वहाँ पर देखेंगे कि शाम को चले जाइए, आपको जो है ना कितना भी जल्दबाजी है, फिर भी आपको 10 मिनट वेट करना होगा, इतना भीड़ रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा नाम कमा लिया है, ऐसा अपने दुकान का गुडविल बना लिया है कि लोग वहाँ पे पहुँचता है।
तो साफ शब्दों में आप गुडविल को ये कह सकते हैं कि जिस दुकान का नाम काफ़ी चल गया है वहाँ पर गुडविल बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप देखे होंगे कि टीचर का भी, बहुत टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, उसके अंदर क्वालिटी भी है, इसके बावजूद भी वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच रहा है। लेकिन जिस टीचर का नाम काफ़ी चल गया है वहाँ पर देखेंगे आंख मूंद करके स्टूडेंट पहुँचता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपना नाम कर लिया है, अपना एक गुडविल बना लिया है। ठीक है, तो उस नाम का पैसा कमाता है। ठीक है, अब हम गुडविल क्या है उसके बारे में पढ़वे करेंगे, फिर उस गुडविल को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गुडविल का डिफिनीशन लिखाते हैं। ठीक है, तो गुडविल चलिए ये क्या है गुडविल। अब गुडविल की डिफिनीशन देखिए, गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट फिक्सियस एसेट्स। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है लेकिन कृत्रिम संपत्ति नहीं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, आपको 11वीं में हम पढ़ाए थे। एसेट्स को आप दो तरह से भी देख सकते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स। दोनों का डिफिनीशन लिखाए थे। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स दृश्यमान संपत्ति, इसका हिंदी नाम हुआ दृश्यमान, नाम से ही क्लियर हो गया। ऐसा संपत्ति जिसका दृश्य हो, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, दृश्यमान संपत्ति हुआ। ऐसा संपत्ति जो नहीं दिखाई देता है अदृश्यमान संपत्ति कहलाता है। एंड इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखिए गुडविल भी एक संपत्ति है, लेकिन कौन सा संपत्ति है? इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्यमान संपत्ति है। ठीक है, तो अदृश्यमान संपत्ति यानी कि गुडविल एक ऐसा संपत्ति है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो मेरा क्या है? संपत्ति है। गुडविल को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन वह मेरा संपत्ति है, तो इसलिए गुडविल को कहा गया है अदृश्यमान संपत्ति। एंड नॉट अ फिक्सियस एसेट्स, यह कृत्रिम संपत्ति नहीं है। एंड नॉट फिक्सियस एसेट्स। अब गुडविल को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर इन बिजनेस व्हिच अट्रैक्ट्स द कस्टमर। यह व्यापार में उस अदृश्य शक्ति का मौद्रिक मूल्य है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। देखिए, यानी कि गुडविल किसी बिजनेस के अंदर एक ऐसा अदृश्य शक्ति होता है जो ग्राहकों को अपने ओर खींचता है, जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता, आकर्षित करता है, वह है गुडविल। आप देखे होंगे कि कहीं दुकान पे आप जाते हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो आप देखे होंगे कि आपको भूख लगा हुआ, नाश्ता करना है, तो आप कौन सा दुकान पर जाएंगे? तो देखेंगे जो साफ सुथरा है बिल्कुल, वहाँ पे कस्टमर बराबर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उस दुकान पर आप जाएंगे नाश्ता करने के लिए, है ना। तो गुडविल क्या है? किसी भी व्यापार का, किसी भी संगठन का वह अदृश्य शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है, लुभाता है। ठीक है, तो वह गुडविल हो गया। समझ गए? तो गुडविल का डिफिनेशन याद रहेगा। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज इन इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट अ फिक्सियस एसेट्स। ठीक है, ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, लेकिन कृत्रिम संपत्ति नहीं है। इसका दूसरे रूप से भी डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर इन बिजनेस व्हिच अट्रैक्ट्स द कस्टमर। यह व्यापार का उस अदृश्य शक्ति है, शक्ति का मौद्रिक मूल्य है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना। देखिए कहा गया है, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर व्यापार में पूंजी चला जाता है
तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर व्यापार से कुछ कस्टमर चला जाता है तो कुछ कुछ बिगड़ा। अगर व्यापार से गुडविल यानी कि ख्याति चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि ये गार्जियन कहता है कि तुम जितना पैसा लो पढ़ो, लेकिन चोरी डकैती मेरा नाम बदनाम नहीं करो। इसका मतलब क्या है? गार्जियन इज्जत के लिए लड़ रहा है। ठीक है। इसके लिए चाहे जितना भी पैसा बर्बाद हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। उसी तरह से व्यापार में भी है। व्यापार में पूंजी खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर थोड़ा भाग जाए तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन व्यापार का नाम बदनाम हुआ यानी कि गुडविल ख़त्म हो गया तो समझो कि सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि इफ़ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यानी कि ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन सा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यापार की प्रकृति। दूसरा है लोकेशन, स्थान। तीसरा है इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की कुशलता। चौथा है पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। पाँचवा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का गुण। छठा है मार्केट सिचुएशन, बाज़ार की स्थिति। मार्केट सिचुएशन में दो पॉइंट आ गया, मोनोपोली मार्केट और कम्पिटिटिव सिचुएशन। और सातवां है आफ्टर सेल सर्विस, बेचने के बाद की सेवा। ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, ये गुडविल कैसे बनाता है, व्यापार की प्रकृति गुडविल कैसे बनाता है। तो ध्यान दीजिए, हर प्रकृति का अपना बिजनेस का जो नेचर होता है उसके प्रकृति के आधार पर ख्याति भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो जैसे देखिए कपड़ा का दुकान होता है, उसका गुडविल बनाने का अलग तरीका होता है। समोसा होता है, उसका बनाने का अलग तरीका होता है। ठीक है। कपड़ा का दुकान है तो वहाँ पर कस्टमर कैसे पहुँचेगा, अट्रैक्ट कैसे होगा, तो वहाँ पर अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होगा और अच्छा दाम लेता है तो वहाँ पर होता है। समोसा के दुकान पे कस्टमर कैसे पहुँचेगा, कैसे आएगा, तो वहाँ कस्टमर आएगा कि शुद्ध बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है। जो इसमें समोसा में बनाने वाला आलू है वो सड़ा हुआ तो आलू तो नहीं दे रहा है, अच्छा आलू देगा तो गुडविल बनेगा। ठीक है। अच्छा तेल का यूज करता होगा। ठीक है। तो इस तरह से व्यापार की प्रकृति पर भी ख्याति निर्भर करता है। दूसरा है लोकेशन, स्थान। ठीक है। व्यापार का स्थान उसके अनुसार होना चाहिए। अब मान लीजिए मॉल कहीं गांव में आप खोल दीजिए तो क्या वहाँ पर कभी वो गुडविल अपना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है। मॉल कहाँ होता है? शहरों में हुआ करता है। ठीक है। तो जो लोकेशन भी बहुत बड़ा प्रभावित करता है। आप मॉल को जो है खोल दीजिए दुकान में तो लोग क्या करेगा, लोग सब बच्चा सब क्या करेगा, हमारे और आप जैसे आदमी क्या करेगा, वहाँ पर जा करके कपड़ा पहन लेगा, फ़ोटो खिंचा लेगा, फिर रख देगा। ठीक है। तो इतना ही काम करेगा। अभी धान रोपने का समय है, धान रोप के आएगा और मॉल में एसी में जाएगा, हवा खा लेगा, फिर चला जाएगा। तो वहाँ पर जो है गुडविल कभी नहीं बना सकता है। अब यहाँ पे है वी मार्ट है, वी मार्ट को कहो कि मधुबनी छोड़ करके, मधुबनी में बहुत सारे मॉल है, यहाँ छोड़ दीजिए, चलिए कोनो गांव में जो है खोल देते हैं, तो वहाँ पर वो गुडविल नहीं बना पाएगा। ठीक है। न तो वहाँ पर कस्टमर रहेगा, न उस टाइप से आदमी जो है पैसा खर्च करेगा। तो वी मार्ट वाला क्या करेगा, वहाँ पर जा कर के पेपर पढ़ेगा, ससुरा नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए गांव घर में जो है वो पथिया में लेकर के बेचती रहती है वो चूड़ी
लठी सिंदूर अलता फीता ई ठोर में रंगने वाला ये सब जो बेचते रहती है, क्या वो आकर के जो है मधुबनी में बेचे, कोनो शहर में बेचे, क्या वो जो है गुडविल बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो गुडविल जो है स्थान देख करके भी बनता है। जिस प्रकार का व्यापार रहेगा, जिस प्रकार का संस्था रहेगा, उस अनुसार उसका स्थान भी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे भी गुडविल बनता है। इसके बाद है तीसरा है इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध कुशलता। देखिए, गुडविल बढ़ाने के लिए किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध की कुशलता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब दुकान पे गया कोई कस्टमर और उस कस्टमर के साथ जो है वहाँ का जो दुकानदार है उसके साथ अच्छा से बिहेव करता है, हर तरह के कपड़ा दिखाता है, उसका इच्छा पूछता है क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो जा कर के उस कस्टमर का जो है ना पूरा उस पर फोकस जाता है और मतलब हर तरह से उसके बात को ध्यान से सुनता है। ठीक है, और कहीं आप कोई कस्टमर गया और वहाँ आग जा करके आप कह रहे हैं बैठो ना, अभी 5 मिनट बैठो, इसके बाद देते हैं, तो वहाँ से कस्टमर क्या होगा? भाग जाएगा। ठीक है, और वो दोबारा कभी आपको आएगा भी नहीं दुकान पर, और जो भी आने वाला रहेगा उसको भी मना कर देगा। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस का प्रबंध की कुशलता किस प्रकार से है वो भी डिपेंड करता है। इसलिए कभी भी आपको आने वाले समय में कभी आप व्यापार खोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, कस्टमर का इज्जत कीजिएगा। कस्टमर का इज्जत नहीं करिएगा तो भाग जाएगा। ठीक है, आप फिर दोबारा कभी वो नहीं करेगा और किसी को आने के लिए भी नहीं बोलेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट अच्छा तरीक़ा से रखिएगा, हर चीज़ को सही ढंग से रखिएगा, अपने अपने जगह पे रखिएगा। ये नहीं कि कहीं फेंक दिए, आप कपड़ा निकाल करके, कपड़ा दिखाया निकाल करके ऐसे फेंक दिए, आप फिर दूसरा कस्टमर आया तो वही कस्टमर को वही कपड़ा निकाल करके ऐसे ही दिखा दिए, तो क्या आप अपने व्यापार का ख्याति कभी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ होता है गुडविल बढ़ाने के लिए। ठीक, इसके बाद है पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। देखिए, गुडविल बनाने के लिए पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट की बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता होती है। जब आप अपने नाम को ऊपर करना चाहते हैं, अपने व्यापार को खूब मतलब हर दिलों में बसाना चाहते हैं, तो प्रचार प्रसार पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे पतंजलि के आप जानते होंगे, घर घर में प्रोडक्ट होगा पतंजलि का। देखो, पतंजलि जो है हर चैनल, आज तक चैनल खोलो तो पतंजलि का प्रचार देगा, इंडिया टीवी खोलो तो पतंजलि का प्रचार देगा, एबीपी न्यूज़ खोलो तो पतंजलि का प्रचार देगा, यानी कि हर चैनल पे प्रचार देता रहता है पतंजलि का। ठीक है, तो इसलिए पतंजलि लोग खूब खरीदता है। पतंजलि का टूथपेस्ट, तो पतंजलि का आटा, तो पतंजलि का गाय का घी, कथी कथी कहाँ सब जो है बिकता रहता है, तो खूब खरीदता है। क्योंकि वो जो है ना पब्लिसिटी किया है, इतना प्रचार प्रसार करता है ससुरा, पता नहीं कि मतलब क्या करेगा। हमको लगता है कि दूसरा हर कंपनी को बंद करवा देगा, ये इतना प्रचार करता है। तो पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का गुण। देखिए, गुडविल बनाने में सबसे अहम रोल होता है तो उत्पाद का गुण, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में एक ऐसा गुण ला दीजिए ताकि आपका जो है ना बिक्री काफ़ी होने लगे और हमेशा बिक्री होते रहे। जैसे मोबाइल की दुनिया में ले चलते हैं आपको, तो आप देखे होंगे बहुत सारे कंपनी पुराना कंपनी है, जैसे नोकिया था, सैमसंग था। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक समय था कि नोकिया लोग जो है ना, नोकिया पॉकेट में अब नोकिया का मोबाइल रखता था तो लोग का अपना अलग ही इज्जत हो जाता था कि ये बंदा जो है नोकिया का मोबाइल रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन समय बीतता गया और नए नए कंपनी का मोबाइल भारत में लॉन्च करता गया। आज देखिए नोकिया कहाँ है, नोकिया बहुत पीछे चला गया है। नोकिया का कोई किसी के पास मोबाइल भी नहीं देख पाएंगे अब। ठीक है, अब जो है कहानी बन करके रह गया कि नोकिया एक ज़माना में मोबाइल था। ठीक है, क्यों?
क्योंकि नोकिया कंपनी अपने मोबाइल में क्वालिटी को नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो इसलिए नोकिया डूब गया, मैक्रोमैक्स डूब गया, ठीक है, लावा डूब गया। क्यों? क्योंकि ये समय के अनुसार अपने मोबाइल में क्वालिटी नहीं बढ़ाया। और दूसरा कंपनी आया जैसे ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, वो क्या क्या उसमें नया नया फीचर्स डालते गया, अपनी क्वालिटी को बढ़ाता गया। तो देखिए आज जिसके पास देखिएगा, उसके पास देखिएगा ओप्पो, वीवो या रेडमी, रियलमी या आईफोन रहता है, इसी तरह से रहता है। लेकिन कुछ ऐसा कंपनी था नोकिया, वो सब डूब गया, मैक्रोमैक्स बंद हो गया, मैक्रोमैक्स सब खत्म हो गया, यानी कि सबका हालत ख़राब कर दिया, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि क्वालिटी को नहीं बढ़ाया। तो गुडविल बनाने के लिए सबसे आवश्यकता है कि क्वालिटी दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाइए। आपका बिजनेस है जो कुछ भी, उसमें क्वालिटी ऐसा ला दीजिए कि दूसरे में है ही नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी और प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है मार्केट सिचुएशन, बाज़ार की स्थिति क्या है। देखिए मार्केट सिचुएशन, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का हिंदी होता है एकाधिकार बाजार, ठीक है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है मोनोपोली मार्केट में, कि दुकानदार एक है और ग्राहक अनेक है, तो वह मोनोपोली मार्केट हो गया। बेचने वाला एक है, खरीदने वाला अनेकों है, तो क्या हो गया मोनोपोली मार्केट। तो उसमें गुडविल तो काफ़ी होगा। अब आप अपने गांव में केवल एक ही दुकान, आप किराना दुकान खोले हुए हैं और कहीं नहीं है, तो आपका तो ऐसे ही गुडविल बन गया, ठीक है। तो जहाँ पे मोनोपोली मार्केट रहता है उसका ऑलरेडी गुडविल बना होता है। अब है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, प्रतिस्पर्धा की स्थिति। अब देखिएगा कुछ मार्केट ऐसा होता है जिसमें कंपटीशन होता है कि डेगे डेग पर जो है देखिएगा कि किराना दुकान है, फॉर्चून स्टोर है, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पर कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हर प्रकार के आप प्रोडक्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उचित प्राइस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उस चीज़ पे गुडविल डिपेंड करता है, ठीक है। आप हर तरह के प्रोडक्ट रखते हैं, कस्टमर से उचित व्यवहार करते हैं, उचित प्राइस लेते हैं, तो आपका गुडविल बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। इसके बाद है आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि बेचने के बाद सेवा। देखो गुडविल जो है कोई मतलब आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि बेच देने के बाद जो है उसमें सेवा किस प्रकार से होगा, उस पर भी गुडविल निर्भर करता है। अब आप लोग सबके पास मोबाइल होगा, तो देखते होंगे कि मोबाइल का सर्विस सेंटर जो है ना हर ज़िले में हो गया है, हर गांव में हो गया है, हर जगह पे हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पे जिस मोबाइल कंपनी का सर्विस सेंटर न रहे, मधुबनी जैसे है छोटा शहर है, मान लीजिए आप खरीद लिए आईफोन खरीद लिए, ठीक है, लेकिन उसका सर्विस सेंटर है ही नहीं, तो क्या आप आईफोन खरीदिएगा? सर्विस के लिए आप डायरेक्ट जाना पड़ेगा पटना, तो आप क्या करिएगा? जिसका सर्विस सेंटर मधुबनी के अंदर है वही फ़ोन लेने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सपोज करो कि आप टीवी लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का आप टीवी लेते हैं, ठीक है, तो उसका सर्विस सेंटर यहाँ पे है, तो आप चाहते हैं कि हम इसी का लें, क्योंकि अभी ख़राब होगा कॉल करेंगे और तुरंत आ जाएगा और ठीक करके चला भी जाएगा। तो आप कहेंगे कि वाह बहुत अच्छा है कि इसका सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, सर्विस पावर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब कोई कंपनी का आपने ले लिया है, अब उसको कॉल घुमा रहे, हेलो भाई मेरा टीवी ख़राब हो गया है। अब वो कहा ठीक है आ रहे हैं, शाम तक आएंगे। आप शाम तक वेट करते रहे, शाम में फिर नहीं आया, फिर आप अगले दिन फिर कॉल लगाएं, फिर कह रहा है 2 दिन के बाद आएंगे, फिर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपका टाइम लगाते रहेगा, तो क्या आप किसी को सलाह दीजिएगा कि इस कंपनी का जो है टीवी खरीदो? तुम नहीं सलाह दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है मतलब बेचने के बाद भी आप सेवा किस प्रकार से दे रहे हैं उस पर भी गुडविल निर्भर करता है। यदि बेचने के बाद भी किसी तरह का समस्या आती है तो तुरंत वहाँ पे आकर के ठीक कर देता है, तो क्या होता है उसका गुडविल
काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के सहारे हम समझते हैं कि गुडविल कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 गो मिठाई घर का दुकान है, 3 मिठाई का दुकान है। एक है टिंकू मिठाई घर, दूसरा है XYZ मिठाई घर और तीसरा है ABC मिठाई घर। ठीक है, तीनों मिठाई घर जो है ना बिकने वाला है। ठीक, अब आपको ख़रीदना है, आप डिसाइड करेंगे कौन सा मिठाई घर हम खरीदें। तो देखिए यहाँ पर टिंकू मिठाई घर जो है ना प्रत्येक महीना लगभग सेल पर मंथ अबाउट 50,000 रुपया, प्रत्येक महीना लगभग 50,000 रुपया का बिक्री करता है। XYZ मिठाई घर है वो प्रत्येक महीना लगभग 30,000 का बिक्री करता है। ABC मिठाई घर है वह भी प्रत्येक माह लगभग 28,000 रुपया का बिक्री करता है। ठीक है, अब तीनों दुकान जो है बिकने को तैयार है और आप यहाँ पे हैं, आपको कोई एक दुकान इसमें से खरीदना है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैं कौन सा दुकान खरीदूँ। तो देखिए अब ये टिंकू मिठाई घर कह रहा है कि हम बिकेंगे, कह रहा है कि हम 10 लाख रुपया में बिकेंगे। कितना में? टिंकू मिठाई घर कह रहा है कि हम 10 लाख रुपया में बिकेंगे। XYZ कह रहा है कि हमारे दुकान में बिक्री नहीं है तो हम जो है ना 8 लाख रुपया में बिकेंगे। और ABC ये भी कह रहा है कि हम भी जो है रुपीज 8 लाख में बिकेंगे। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि कौन सा दुकान आप लेंगे। ठीक है, तो देखिए टिंकू मिठाई घर जबकि प्रत्येक महीना का बिक्री होता है 50,000 रुपये का। XYZ है वहाँ पे प्रत्येक महीना का बिक्री होता है, प्रत्येक महीना बिक्री होता है 30,000 रुपया। ABC प्रत्येक महीना बिक्री होता है 28,000 रुपया, जबकि ABC मिठाई घर बिकेगा 8 लाख रुपया में, XYZ मिठाई घर भी बिकेगा 8 लाख रुपया में, टिंकू मिठाई घर भी बिकेगा 10 लाख रुपया में। तो आप कौन सा लेंगे? तो जायज़ सी बात है कि आप देखेंगे जिस मिठाई घर में सबसे ज़्यादा बिक्री होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वही मिठाई घर आप खरीदेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला मिठाई घर कौन है? टिंकू मिठाई घर। ठीक है, तो उसका दाम भी ज़्यादा है। तो देखिए सबका प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है 8 लाख रुपया सबका ओरिजिनल प्राइस है। ये जो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो ले रहा है यहाँ पर इसका भी 8 लाख रुपया, इसका भी 8 लाख रुपया है। ये जो 10 लाख रुपया ले रहा है 8 लाख प्लस 2 लाख, ये जो 2 लाख लिया ना यही तो है गुडविल। ठीक है, यानी कि क्योंकि इस टिंकू मिठाई घर में ज़्यादा बिक्री है और ज़्यादा प्रॉफिट है। टिंकू मिठाई घर में ज़्यादा प्रॉफिट है और ज़्यादा बिक्री है प्रत्येक महीना, इसलिए जो है वह अपने दुकान को 8 लाख में न बेच करके 10 लाख में बेच रहा है। और आप भी लेने के लिए तैयार हैं इसी मिठाई घर को, टिंकू मिठाई घर को, क्योंकि हम 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगाते हैं तो प्रत्येक महीना बिक्री मेरा बढ़ जाता है। तो आप सोचेंगे कि हम टिंकू मिठाई घर को ही लें, क्योंकि इसका जो है ना गुडविल बना हुआ है, इसका जो है गुडविल बना हुआ है। ठीक है, तो गुडविल टिंकू मिठाई घर का नाम काफ़ी चल रहा है, काफ़ी फेमस है, तो आप जो है टिंकू मिठाई घर को ही खरीदेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो है गुडविल जो है ना किसी बिजनेस का वो प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। ठीक है, किसी बिजनेस का प्रतिष्ठा बढ़ गया, कोई बिजनेस काफ़ी चल गया, उसमें ज़्यादा बिक्री हो रहा है तो वही तो गुडविल है। तो इस टिंकू मिठाई घर में बिक्री ज़्यादा हो रहा है तो उसका गुडविल बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा बिक्री हो रहा है, इसलिए यह महंगा में बिकेगा। ठीक है, टिंकू मिठाई घर महंगा में बिकेगा, यही है गुडविल। समझ गए? यानी कि गुडविल का मतलब क्या समझे? गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। यह एक किसी भी व्यापार के यश और प्रकृति का वह मूल्य है जो किसी अन्य व्यापार से ज़्यादा कमा करके देता है, वह है गुडविल। ठीक है, गुडविल
एक अदृश्य शक्ति है, ठीक है, जो किसी अन्य व्यापार से आपको ज़्यादा कमा करके देती है, वही है गुडविल। ठीक है, तो बस अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि गुडविल कैसे निकाला जाता है और गुडविल किन किन स्थिति में निकाला जाता है। ठीक है,